नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आप सब कैसे हैं? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। लेकिन मेरे मित्रों, आपके लिए एक बुरी खबर आज लेकर आया हूँ और यह बुरी खबर है कि आप झूठे मुकदमे में फंसने वाले हैं। मित्रों, आप झूठे मुकदमे में फंसने वाले हैं और यह मुकदमा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, आपके घर के ही लोग आपको झूठे केस में फंसाएंगे। आपको इस समय कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे मित्रों आपके ऊपर मजाक मजाक में बड़ी केस दर्ज हो सकती है और आपको बड़ा झटका लग सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लगा सकते हैं। तो मित्रों, आपको कौन सी सावधानी बरतनी होगी और किन लोगों से आपको दूरी बनाना होगा, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके पीछे किसका हाथ है आज हम उस व्यक्ति का पोल खोल देंगे। तो आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों यह समय आपके लिए बहुत ही खराब चल रही है और इस समय आपका ना ही आपके कुल देवी देवता, ना ही आपके पितर और ना ही आप जिसको पूछते हैं वह देवी देवता आपका साथ है। इस समय आप पूरी तरह से अकेले पड़े हो, इसलिए आप सावधान होकर चलें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। नहीं तो आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारी मुसीबतें चलती आ रही हैं और कई नई मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इनसे पहले आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो नए इस चैनल पर आए हैं वह इस शुभ मुहूर्त में अपने प्यारे हाथों से इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके चैनल पे जहां आप कार्यक्रम देख रहे हैं उसी के बगल में एक घंटी जैसा बटन होगा, आप उसको टच कर दें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक करें, कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें, क्योंकि मेरे मित्रों माता कामाख्या इस समय आपकी रक्षा कर रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को एक लाइक अवश्य करें, एक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, आप कितनों समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं, कितनों चैनल आप सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो एक चैनल आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम को तैयार किया गया है और यह कार्यक्रम बहुत ही शक्तिशाली है। काल भैरव और माता कामाख्या के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। अगर यह कार्यक्रम को अगर आप घर पर चलाकर छोड़ देंगे तो आपके घर से सारी नकारात्मकता जो फैली हुई है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह बाहर चली जाएगी मेरे मित्रों। और जब से मेरे द्वारा आपकी राशि के लिए शनिवार और रविवार की 12 बजे रात्रि को शमशान में पूजा की जा रही है, तब से आपके जीवन में कला और कलेश से आपको छुटकारा प्राप्त हो रही है और आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त हो रही है। तो मित्रों, जब मेरे द्वारा आपके खातिर इतना किया जा रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे मित्रों। जैसे कि आपके जीवन काल में व्यापार और व्यवसाय की उन्नतियां ऐसे रुकी हुई है कि आप कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी आपका मस्तिष्क यानी आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप कुछ भी सोच नहीं पाते हो। सोच आप इसलिए नहीं पाते हो मेरे मित्रों क्योंकि आपका जीवन पूरी तरह से पहले से ही उलझी हुई और प्रतिदिन आप एक नई नई उलझन में पड़ते जा रहे हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं अपने परिवार और खुद को
सुखी संपन्न रखने के लिए आप बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन जहाँ पर आप जाते हैं वहीं से आपको निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। दिन दोगुनी चार चौगुनी करके आप मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती है। जब आपको फल की प्राप्ति होने का समय आ जाता है, उस समय बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और वह समय किसी न किसी बात को लेकर बड़ा नुकसान हो जाता है, बड़ी हानि हो जाती है और फिर आप अपने मंजिल को प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं और आपके व्यवसाय में बहुत बड़ी हानि हो जाती है। और ऐसे ही आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में, आपके व्यापार में आपको निरंतर हानि ही हो रही है। लेकिन कभी आप इन बातों को जानने का प्रयास नहीं किए कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके द्वारा जितनी मेहनत की जा रही है उसकी फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। दिन बाय दिन आप घाटे में चले जा रहे हो। जहां आपको आर्थिक लाभ होना चाहिए वहीं आपको आर्थिक का नुकसान हो रहा है। जितनी आप पूजा और पाठ करते हैं उस अनुसार से आपको आर्थिक लाभ होना चाहिए, लेकिन आर्थिक लाभ के वजह से आपको आर्थिक हानि हो रही है और आप कर्ज से परेशान होते जा रहे हो। आप यह आशा लगा के बैठे हो कि आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों आखिरकार सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपके जीवन में दिन बढ़ता जा रहा है वैसी वैसी आपको घाटा होता जा रहा है और निरंतर आपको घाटे का सामना करना पड़ रहा है और कर्ज आपको दबोचते जा रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है, कर्ज आपको ऐसा परेशान कर रहा है कि आपको लगता है कि आप मौत के मुंह में जा रहे हो। ऐसी हालात बन गए हैं। नौकरी करने वाले लोग बहुत उत्साह के साथ कार्यालय जाते हैं और उसको लगता है कि नहीं आज कुछ खास करके कार्यालय से जाना है, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर उलझन पैदा हो जाती है और उस उलझन की वजह से उसके दिमाग में इतनी सारी टेंशन हो जाती है कि घर आकर वह सोच नहीं पाता है कि आखिरकार आगे मुझे करना क्या है। और ऐसा प्रतिदिन आपके कार्यालय में बनती जा रही है। किसी दिन आपको ऐसा भी लग जाता है कि आखिरकार कार्यालय छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें या आत्महत्या कर लें। ऐसे हालात आपके मन में बन जाता है और ऑफिस के किचकिच से, कार्यालय का किचकिच से या आपके कार्यक्षेत्र जहां आप कार्य करते हैं उस जगह पे इतनी सारी किचकिच होती है कि आप जिंदगी से कभी कभी हार जाते हो। और जैसे ही आप घर आते हो, घर में भी वही किचकिच देखने को मिलता है। पति और पत्नी में बिल्कुल ही आपका नहीं बन पाता है। बच्चे भी आपके कहीं नहीं सुनते हैं। अगर आप किसी को कहते भी हो तो चिड़चिड़ापन सभी में होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपको मंथली मिलता है, सैलरी आपको प्राप्त होती है, और जैसे ही घर लाते हैं तब तक सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। जैसे ही आपका रुपया और पैसा खत्म हो जाती है, आपका वैल्यू खत्म हो जाता है। इसमें आपके भी कोई दोष नहीं है, आपके परिवार के भी कोई दोष नहीं है। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह परेशानी आपकी चलती आ रही है। जिसने अपने पितरों, अपने कुल देवी देवता को भूला है, जिसने अपने इष्ट देवी देवता को भूला है, उनके साथ यह परेशानी चल रही है। आपने जो सोच रखा था कि मैं तो बहुत बड़े बाहुबली हूँ, मुझे कोई पितर से काम नहीं है, कोई पूर्वजों से काम नहीं है, मेरी यही खूबसूरत दुनिया है, और वह खूबसूरत दुनिया खाक में मिल गया और बचा रहा कुछ नहीं। जिंदगी परेशानियों में चलती जा रही है। लग रहा है कि जिंदगी शमशान की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मेरी माता कामाख्या में इतनी शक्ति है कि आपके जीवन को रोक रखा है बर्बाद होने से। बहुत कोई इस राशि में ऐसे हैं कि उनकी नौकरी छूट गई, नौकरी चली गई, अच्छी खासी नौकरी चली गई, घर से बेघर हो गए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो घर बार बेचकर दूसरे स्थान पर रह रहे हैं, लेकिन वहाँ भी यही स्थिति बनती जा रही है। आप जो सोच रहे हैं कि घर को बेचकर चले जाएं, परिवार को छोड़कर चले जाएं, आप जहाँ भी जाओगे, जिनके साथ जाओगे, यह समस्या आपके साथ जाएगी। भलाई इसी में है
कि आपके कुंडली में जो दोष बने हैं, इन दोषों से मुक्ति प्राप्त करें तो बेहतर होगा। और कान खोल के सुन लें कि यह जो समस्याएं चल रही हैं आपके कुंडली में, गुरु चांडाल दोष, पितृदोष की वजह से, गुरु चांडाल दोष, पितृदोष, कुल देवी देवता, इन्हीं की वजह से आपके जीवन काल में इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं। तो मित्रों, जिन्हें अपने पितरों की पूजन करानी है, अपने पितरों का मृत्यु की तिथि, फोटो, नाम, गोत्र, स्थान लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और आप अपना नाम, गोत्र और स्थान, मेरे द्वारा उनकी पूजा कर दी जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक हो जाएगा। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कॉल करें, जब आपकी मर्जी कर रहे हैं। 24 घंटा में आपको सेवा देने के लिए तैयार हूँ और हमेशा आपके साथ हर सुख और दुख में खड़े हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, दिन प्रतिदिन आपके आत्मविश्वास में हानि होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन आपको आत्मविश्वास में हानि का सामना करना पड़ रहा है और आप आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों से आप गहरे बीमार होते जा रहे हैं। कभी आपके व्यवसाय में या फिर आप जिस कार्य क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ कभी आग लग जाती है या किसी कारणवश से कोई दिक्कतें आ जाती हैं। आप हमेशा सोचते हैं लोगों के प्रति कि नहीं, इनको अच्छे बातों से प्रेरित करके खुश करेंगे, लेकिन जस्ट उसका उल्टा ही हो जाता है और लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन में खुशहाली के वजह से, वैवाहिक जीवन में खुशहाली के जगह पे परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। आप नए विवाह करके आते हैं, नए शादियां किए हैं, आपको लगता है 2 पल आप खुशी से बिताओगे, लेकिन जैसे ही शादी करके घर आते ही आपके जीवन में नई परेशानियां प्रारंभ हो जाती हैं। नई कलह और कलेश प्रवेश हो जाती है। शादी के साथ ही नई कलह और कलेश प्रवेश कर जाता है। आपके मन में चलने लगता है कि आखिरकार हमारी रास अच्छी नहीं बनी, या लड़की अच्छी नहीं है, या हम में कोई दोष है। कई तरह की बातें आपके मन में चलने लगता है कि पहले हम अच्छे थे, लेकिन शादी करने के बाद से हमारे जीवन काल में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है। तो मित्रों, किसी को कोसने की आवश्यकता नहीं है, लड़की कभी खराब नहीं होती है। मित्रों, स्पष्ट हम यह करना चाहेंगे कि जैसे ही आप सोचते हैं कि नहीं आपकी शादी लड़की से होगी, तब से आपके इनकम रुक गए, आपके परिवार में कलह और कलेश हो गया, तो मित्रों वहाँ एक बहुत ही बड़ा संयोग बनता है। संयोग यह है कि शादी में सभी देवता, पितर, देवी देवताओं को पूजा की जाती है और कुल देवी और देवता, विवाह में जब मंत्र पढ़े जाते हैं तो कुल देवी और देवता का नाम स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। मित्रों, कुछ आपके ही परिवार में ऐसे लोग हैं जिसने आपके कुल देवी देवता, आपके पितरों को बांध रखा है, तो उसे इनकी पूजा प्राप्ति नहीं होती है। आप विवाह कर रहे हैं, आप कुल देवी देवता का नाम ले रहे हैं, कुल देवी देवता कहीं किसी स्थान पे, शमशान में, पेड़ में कहीं बंधे हुए हैं, तो आप उसका नाम जैसे पुकारते हैं, उनके जगह पे कोई ऐसे आत्मा, ऐसे दुष्ट आत्मा, ऐसे गंदी आत्मा आते हैं, ऐसे प्रेत बाधाएं आती हैं और उन भोग को लेकर चले जाते हैं और आपके जिंदगी में और भी नकारात्मक बातें डाल देती है, नकारात्मक विचार डाल देते हैं और वहीं से आपकी जिंदगी को जो सबसे मुख्य मोड़ रहता है उसे ही पलट के उल्टा कर दिया जाता है और वहीं से आपका जीवन का बर्बादी प्रारंभ हो जाता है और आप किसी दूसरे को कोसते रहते हैं, लड़की को कोसते रहते हैं, लड़के को कोसते रहते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, यह आत्मा बहुत ही गंदी होती है और इनके वजह से आपके जीवन में कई सारे परेशानियां एक साथ प्रवेश कर जाती हैं। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, स्वास्थ्य से हर क्षेत्र में आपका परेशानी दौड़ना प्रारंभ हो जाता है। जीवन के हालात भी
बहुत ही खराब हो जाती है। तो मित्रों, आपके जीवन काल में कुल देवी और देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन दोनों की पूजा ना करने की वजह से, इन्हें स्थापित ना करने की वजह से आपके कुंडली में गुरु चांडाल का दोष बना है। और ये ऐसे भी गुरु चांडाल सुनने में बहुत ही खतरनाक लगता है और यह गुरु चांडाल दोष आपके जीवन को नरक बना देगा। मित्रों, धन एवं ऐश्वर्य आपका पूरी तरह से छिन गया है। एक एक दाने के लिए आप मोहताज हैं। निवाला का एक टुकड़ा भी इस समय आपको मिल नहीं पा रहा है। प्रतिदिन आपके जीवन काल में एक नई नई शत्रु बनता जा रहा है और पुराने शत्रु पे भी आप विजय नहीं पा रहे हैं और नई शत्रु भी आपको घेरते चले जा रहे हैं। कुंडली में अनेकों प्रकार के दोष बनते जा रहे हैं। कर्ज आपको परेशान कर रही है, आर्थिक समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। जो कुंवारे लोग हैं उनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं और वो अपने विवाह से परेशान हैं। और जो पुराने शादीशुदा लोग हैं उनके रिश्ते में खटास आना प्रारंभ हो गया है, घर टूटना प्रारंभ हो गया है। तो मित्रों, इस समय आपको सावधानी बरतना होगा। तो माता कामाख्या के दरबार में मेरे द्वारा आपकी सुख शांति के लिए विशेष पूजा की जाएगी। आपके पितृ, आपके कुल देवी देवता, नवग्रह, काल सर्प दोष, गुरु चांडाल से संबंधित। तो इस पूजा में आप अवश्य भाग ले सकते हैं। आपके जीवन में धन की कमी, पारिवारिक समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। जीवन में जितनी सारी परेशानियां चल रही है इन सभी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। आपके नाम, गोत्र, आपके स्थान पे आपकी पूजा संपन्न की जाएगी। तो मित्रों, दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही हैं। लेकिन आप 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना। पहली बात, आप सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें और मंगल, शनि को बालाजी के मंदिर में पूजा अर्चना अवश्य करें। घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कराएं मेरे मित्रों। और जब भी सूर्य भगवान को अर्घ देंगे उस समय अगर थोड़ी सी गुड़ की मात्रा जल में डालकर दें तो अति सुंदर होगा। शनि, मंगल और गुरु को तामसिक भोजन ना ग्रहण करें तो बेहतर होगा। मांस, मदिरा का सेवन नहीं करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।